चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706, इसका जून 2017 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एज यू नो कि जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं, जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के ऊपर प्रीवियस हम पेपर्स कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं सारे के सारे। इनिशियली हमने जो एक दो पेपर किए वो उसमें बेसिक कंसेप्ट्स पार्टनरशिप के क्या थे, फॉर्मल एग्रीमेंट अगर नहीं है तो उस सूरत में पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा, कौन सी क्लासेस हैं वो अप्लीकेबल कैसे होंगी, हमने ये पढ़ा। फॉर्मल एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो उस सूरत के अंदर फिर क्या होगा, ये हमारी स्टडी के अंदर रही चीज़ें। इसके अलावा फिर हम लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें पार्टनरशिप एडमिशन हमने डिस्कस करी कि पार्टनरशिप एडमिशन जो है उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या होती है। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है बिजनेस से, पार्टनरशिप से, तो उस सूरत में ट्रीटमेंट क्या होगी। ये बड़े ट्रिकी किस्म के क्वेश्चंस होते हैं इसे पार्टनर, हालांकि बड़े सिंपल हैं। आपने कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें देखिएगा कि पार्टनरशिप एडमिशन जो है वो बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट थी उसकी। रिटायरमेंट के अंदर भी बड़ी सिंपल लॉजिकल किस्म की चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, इंशाल्लाह आपकी समझ में कंसेप्ट भी आएगा और कंसेप्ट के साथ फिर आपकी समझ में इसके आंसर जो है वो भी प्रॉपर तौर पर आएंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अमित वांग एंड सूसी हैव बीन ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप फॉर सेवरल ईयर्स एंड प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली टू 31 मार्च। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सवाल पढ़ें तो उसमें ज़रूर इसको हाईलाइट करें कि ईयर एंड, इस बिजनेस का ईयर एंड कब हो रहा है, क्योंकि ईयर एंड जब होगा तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों में क्वेश्चन के अंदर इसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, आपके दिमाग में रहेगा। दे हैव नेवर हैड ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उनका कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था। हम बार बार देखें, रिपीट करते हुए आ रहे हैं इस बात को कि अगर फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत के अंदर फिर ये होता है कि पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1890 अप्लाई होता है। आई थिंक अब तो आपको याद हो गया होगा ये कि पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1890 जो है वो अप्लाई होता है और वो सिंपल आपको छह चीजें बताता है। नंबर वन बताता है आपको कि पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि इक्वल अमाउंट उनका कैपिटल होगा। कोई पार्टनर जो है उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अपने कैपिटल के ऊपर, उसको कोई सैलरी किसी किस्म की नहीं मिलेगी। सैलरी के अलावा नो पार्टनर इज टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, के जो अगर वो पर्सनल यूज के लिए अपनी ड्राइंग निकाल रहा है तो उस सूरत के अंदर उसमें ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं होगा। रेजिडुअल प्रॉफिट और लॉसेज, जो प्रॉफिट और लॉस होगा ट्रेडिंग बिजनेस से आएगा, आर शुड टू बी शेयर्ड इक्वली, वो इक्वली शेयर्ड होगा। और अगर कोई पार्टनर जो है एनी लोन मेड टू द पार्टनरशिप बाय अ पार्टनर, कि अगर कोई भी पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप को तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो 5% के हिसाब से होगा। तो ये हम रिपीट कर चुके हैं। छह बड़ी सिंपल सी चीजें हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट होगा, और ये पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1890 है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पार्टनर्स में, आई मीन टू से, गो इनटू डिस्प्यूट्स, कि इफ दे गो इनटू डिस्प्यूट्स तो उस सूरत के अंदर फिर क्या होगा, अगर ये कोर्ट चले जाते हैं और कोई फॉर्मल एग्रीमेंट भी नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट उसके ऊपर अप्लाई होगा और इसके हिसाब से देखा जाएगा कि जी जो कुछ भी डिसीजन होंगे वो इसके हिसाब से होंगे। और बड़े सिंपल हैं, छह हैं, आपको याद हो गए होंगे। फिर दोबारा रिपीट कर लें कि इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, प्रॉफिट और लॉसेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर लोन देता है तो उसके ऊपर रेट जो है 5% के हिसाब से अप्लाई होगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। हम देखते हैं इसको कि यहाँ भी देख लेते हैं आके, तो यहाँ भी देखें वही बात है कि शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, कि इक्वली शेयर होगा। आर नॉट एंटाइटल्ड टू सैलरीज, कोई सैलरीज नहीं मिलेंगी। आर नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं होगा। एंटाइटल्ड टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप, के इक्वल अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट होगा पार्टनरशिप के अंदर। जो वो कैपिटल लगाएंगे वो इक्वल अमाउंट के होंगे। पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, कि जिस तरीके से ड्राइंग के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट नहीं देना है, ऐसे ही कैपिटल के ऊपर भी उनको किसी किस्म का इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन लोन्स दे मेक टू द पार्टनरशिप, कि अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई लोन अगर उन्होंने दिया है तो उसके ऊपर रेट 5% लगेगा। तो आई थिंक लाइफ इज वेरी सिंपल, कि पहला जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का वो तो आसान है। आपको, आपने सिंपल अगर चीज़ें आप लेक्चर्स
आप मेरे देखते हुए आ रहे हैं, तो इतनी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको किसी किस्म की या आपको चीज़ें वैसे ही याद रहेंगी। आते हैं आगे की तरफ, अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द पार्टनरशिप एट 31 मार्च 2016। 31 मार्च इसलिए देखें आ गया दोबारा, 31 मार्च को इनका ईयर एंड होता है, यहाँ मैंने आपको बताया था। वही यहाँ पर बता रहा है कि 31 मार्च 2016 वाज एज फॉलोज। अमित, वांग एंड सूसी तीन लोग हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट जिसे आप कहते हैं। और बैलेंस शीट आपको पता है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। आपकी बेसिक जो ओ लेवल में आपने पढ़ा है या आप पढ़ रहे होंगे, आपको पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज जो है ना, देखिए ये बेसिक, जब आप लोगों ने ओ लेवल में अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो यही बैलेंस शीट्स है। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। इक्विटीज को फिर दो हिस्सों के अंदर बांट लेते हैं। इक्विटीज में कहते हैं कि कैपिटल्स क्या है, और कैपिटल के अलावा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। एसेट्स को दो हिस्सों में बांट लेते हैं कि करंट एसेट्स क्या है और फिक्स एसेट्स क्या है। तो इनका दिया हुआ है सवाल, हम देखते हैं। एसेट्स के अंदर इन्होंने नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, और नॉन करंट करंट एसेट्स के अंदर फ्री होल्ड प्रीमिसेस दी हुई है। $109,000 की फ्री होल्ड प्रीमिसेस हैं। देखिए फ्री होल्ड प्रीमिसेस क्या होता है, ये अक्सर क्वेश्चन में आएगा। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस को आप जहन के अंदर रखेंगे। जब फ्री होल्ड है तो फिर एक चीज और भी आती है, उसे कहते हैं लीज होल्ड। लीज होल्ड क्या होती है? लीज होल्ड समझेंगे तो फ्री होल्ड समझ में आ जाएगा। प्रीमिसेस के मायने तो जो बिल्डिंग है और बिल्डिंग का आउट बिल्डिंग जो हिस्सा है, और लैंड है, लैंड के ऊपर बिल्डिंग है जो आपकी बनी हुई है, उस पे आउट बिल्डिंग, अगर कुछ पोर्शन बाहर भी है उसका, लाइक शेड वगैरह हो गया, ये सब प्रीमिसेस में आ जाता है। फ्री होल्ड का मकसद है कि इस पे किसी किस्म का होल्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। लाइक लीज होल्ड की सूरत में ये होता है, जैसे हमारे मकानात हैं, अक्सर मतलब प्लेसेस पर ये होता है कि जो लैंड होती है वो बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसी की, वो लीज के ऊपर एक सर्टेन टाइम के ऊपर आपके लीज के पैसे बाकायदा पे करते हैं, तो वो लीज होल्ड होती है। लीज होल्ड का मकसद ये है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए है, और वो फिर आप उसके फुल फ्लेज लैंड के ऑनर नहीं है। आपने मकान तो बनाया, लेकिन लैंड जो है वो एक एक लीज के ऊपर दी हुई है। यहाँ पर क्या है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस का मकसद है कोई होल्ड चार्ज नहीं है, इसके ऊपर फ्री होल्ड है, लैंड भी आपकी है, इस पर कोई लीज होल्ड किसी किस्म के लीज नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस है। तो ये फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपकी आ गई, इसके ऊपर लीज नहीं है किसी किस्म की, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए नहीं है, फ्री होल्ड है ये। इसी तरीके से फिक्सचर एंड फिटिंग्स हो गई। फिक्सचर एंड फिटिंग्स के अंदर जो है $64,900 का अमाउंट दिया हुआ है, और $173,900 का अमाउंट बनता है। और फिक्सचर एंड फिटिंग्स के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, देखिए समझने के लिए, क्योंकि ये भी अक्सर अकाउंटिंग में आता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ फिक्सचर, फिक्सचर्स क्या होती हैं? आइटम्स दैट आर fixed to the walls or floor, and fittings are free standing items, but there is no longer no legal definition of fixture and fitting। कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सिंपल अगर आप समझें तो एग्जांपल ऑफ फिक्सचर्स में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हो गए, लाइट आ गई आपकी, लाइट फिक्सचर्स हो गई, सिक्योरिटी अलार्म अगर लगे हुए हैं उसे कर दें, टेलीविजन एरियल्स एंड सैटेलाइट डिशेस लगी हुई हैं, फायर एंड फायर सराउंड्स हो गए आपके, उसके अलावा सेंट्रल हीटिंग बॉयलर्स एंड रेडिएटर्स हो गए, प्लम्बिंग इंस्टॉलेशंस जो बाथरूम में लगी हुई हैं, फिक्स्ड फर्नीचर भी इसी के अंदर आता है, किचन के यूनिट्स हो गए, बिल्ट इन वार्डरोब, कबर्ड्स और शेल्फ यूनिट्स आपके हो गए। तो ये फिक्सचर हैं जो फिक्स हैं, नॉर्मली एग्जांपल्स हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। इसी तरीके से फिटिंग में कारपेट्स आ गए, ब्लाइंड्स हो गई, कर्टेन्स एंड कर्टेन रेल्स हो गए, पेंटिंग्स और मिरर्स हो गए, ओवन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर, बेड, सोफास और एंड अदर फ्री स्टैंडिंग फर्नीचर जो आपका है। अगर कोई फिक्स फर्नीचर है लगी हुई है तो वो भी इसी के अंदर आ जाएंगी। लैम्प्स एंड ऊपर आ जाएंगी, लाइक फिक्स फर्नीचर आ गया। कोई स्टैंडिंग फर्नीचर है, कोई कबर्ड खड़ी हुई है और वो स्टैंडिंग फॉर्म में है तो उसे कह सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है फिक्सचर एंड फिटिंग्स की। अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे फर्नीचर एंड फिटिंग्स में क्या क्या आइटम्स होंगे, तो एटलीस्ट आपकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पार्ट होती हैं इसका। करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स के अंदर 14,500 बैंक अकाउंट दिया हुआ है, $5,600 है। इसका मतलब है कंपनी की पोजीशन जो है
वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कैश इनका बैंक के अंदर पैसा इनके पास काफ़ी कम है। चलें कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ में आते हैं। कैपिटल्स दिए हुए हैं, अमित वांग एंड सूसी के दिए हुए हैं 40,000 इक्वल अमाउंट है। और आपको पता देखिए यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इनका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। और देखिए फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो हमने क्या कहा था कि पार्टनरशिप जो है, जितने पार्टनर्स होंगे वो कैपिटल कितना लगाएंगे, इक्वल अमाउंट का होगा। देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा है कि 40,000 इक्वल अमाउंट के कैपिटल है। करंट अकाउंट इन्होंने दिए हुए हैं अपने, करंट अकाउंट के बाद करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, और करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेएबल है, अदर पेएबल दिया हुआ है। टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आपकी 194,000 ये आ गई कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। और एसेट्स भी इतने ही होने चाहिए। देखिए एसेट्स भी ये आ गई, ये आपको सवाल दिया था। और सवाल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की आ गई। उसके बाद आते हैं ऑन 1 अप्रैल 2016 अमित रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड द फॉलोइंग वाज एग्रीड। ऑन 1 अप्रैल 31 मार्च को इनका ईयर एंड होता है, और उसके अगले ही रोज जो है अमित जो है वो रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप से। और रिटायर होने के बाद, अब रिटायर जब होते हैं तो देखिए होता क्या है, मैं एज आई टोल्ड यू इन एडमिशन के अंदर जैसे मैंने बताया था कि अगर एडमिशन कोई नया पार्टनर आता है तो हम क्या करते हैं कि पुराने पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है, उनकी एक एफर्ट्स होती है कि वो बिजनेस को किसी एक बिल्कुल स्क्रैच से उठा के ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। और अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसका उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, और वो रिवार्ड जो है गुडविल की सूरत में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि उसकी ट्रीटमेंट क्या थी। उसकी ट्रीटमेंट हमने सिंपल देखी थी कि जितनी भी गुडविल की वैल्यू एक दी हुई थी उसको हमने पार्टनर्स के अंदर जो पुराने वाले थे उसमें उनकी रेशो के हिसाब से बांट दिया था, और नया वाला फिर उसको रिटर्न ऑफ भी कर दिया था हमने। तो एक्चुअली जो पुराने पार्टनर्स थे उनको हमने देखा था कि प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से जहन के अंदर रखें, यहाँ भी गुडविल आपको दी हुई है, और वो सही दी हुई है क्योंकि एक आदमी जब बिजनेस से जा रहा है तो उसने इस बिजनेस को खड़ा करने में इसको इसकी एफर्ट शामिल है। तो अगर ये रिटायर हो रहा है तो इससे अपनी गुडविल, जो जो भी रेपुटेशन है उस बिल्डिंग की, बिजनेस की अगर अच्छी रेपुटेशन है तो उसका इसको भी रिवार्ड मिलना चाहिए। तो यहाँ इन लोगों ने पार्टनरशिप के अंदर कहा है कि गुडविल जो वैल्यूड होगी वो $42,000 की होगी। गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि गुडविल अकाउंट जो है बिजनेस के अंदर मेंटेन नहीं होगा। और कल हमने बड़े डिटेल से पढ़ा कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है, लाइक पेटेंट्स हो गए आपके, ट्रेडमार्क हो गए आपके। तो इसी तरह गुडविल भी एक चीज़ है, और गुडविल ये कहते हैं कि ये बुक्स के अंदर नहीं होंगी। और ठीक है, अगर नहीं होगी तो हम इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगी। उसके बाद एसेट्स फॉर रीवैल्यूड एट द फॉलोइंग अमाउंट्स, कि एसेट्स जो है रिवैल्यूड होंगे। क्या क्या रिवैल्यूड होंगे? फ्री होल्ड प्रीमिसेस 120,000 की होगी। ऊपर आते हैं, देखते हैं फ्री होल्ड प्रीमिसेस थी कितनी, 109,000। तो 109,000 अगर हम थी तो 109,000 हम कर लें तो हम कहेंगे 11,000 का हमें क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया हमें। ठीक हो गया। 62,200 से फिक्चर एंड फिटिंग है, फिक्चर एंड फिटिंग 64,900 की थी, माइनस 64,900। अब आप देख लें 62,000 में से 64,900 जो है माइनस कर दें, तो सिंपल 62,200 एंड माइनस, समझने के लिए सिंपल 64,900। 2,700, तो हम कहेंगे 2,700 जो है वो रिडक्शन हो गई इसके अंदर, क्योंकि 64,900 का था, और 64,900 में से 62,200 माइनस करें तो 2,700 की रिडक्शन हो गई। यहाँ इंक्रीज है 11,000 का, और यहाँ भी बल्कि रिडक्शन है आपकी, वन इन्हांसमेंट है, सॉरी, 109 से 120 होता है, तो यहाँ यहाँ इंक्रीज हो गया और ये आपका रिडक्शन है।
और ये 13,700 को अगर आप देखें तो 13,700 यहाँ आ जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल आपका 14,500 का। तो माइनस कर दें 14,500, तो 14,500 और माइनस कर दें 14,500 में से 13,700, तो आप देखेंगे 800 जो है इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि 14,500 का अमाउंट था और इसमें से 13,000 से, तो दो जगह पे रिडक्शन है। तो रिडक्शन हो गई आपकी, और ये इन्हांसमेंट है, ये इंक्रीज है। इसको अगर हम माइनस करें तो 11,000, 2,700, 800, 3,500 बनते हैं, और 3,500 को अगर 11,000 से माइनस करें तो 7,500 का अमाउंट आपके पास आ जाता है। तो 7,500 रुपीज जो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। देखिए रिवैल्यूएशन, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि रिवैल्यूएशन क्या होता है। रिवैल्यूएशन ये होता है फ्री होल्ड प्रीमिसेस की, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है बिजनेस से तो इसकी 109,000 रुपीज की फ्री होल्ड प्रीमिसेस थी, और यहाँ जब हमने देखा तो 120,000, अब ये रिटायर होके जा रहा है, तो अगर जो फेयर वैल्यू, एक कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बड़ा सिंपल बताया था कंसेप्ट के, एक फेयर वैल्यू को आप अपने जहन के अंदर रखें। ये फेयर वैल्यू का कंसेप्ट अगर आपके जहन के अंदर रहेगा तो आपको सिंपल आसानी रहेगी बात समझने में, कि जब भी रिटायरमेंट हो या पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आए तो आप फेयर वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन होती है, ताकि जो जाने वाला है या आने वाला है, जो एसेट्स हैं वो अपनी फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। नॉर्मली देखें, आपने हमने कल लास्ट लेक्चर में भी देखा कि लैंड की सूरत में नॉर्मली फ्री होल्ड प्रीमिसेस की सूरत में इन्हांसमेंट ही होती है, क्योंकि लैंड की कीमत बढ़ती है तो 109,000 से 122,000 हो गए। फिक्सचर एंड फिटिंग नॉर्मली क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो रही होती हैं और मार्केट में भी उनकी वैल्यू कोई इतनी नहीं होती, तो नॉर्मली इसके अंदर रिडक्शन होता है। यहाँ भी 64,900 से 62,200 आपने देखा कि रिडक्शन हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल जो है, रिसीवेबल भी जो है हम पढ़ेंगे आगे, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वगैरह की कैलकुलेशन होती है। लेकिन यहाँ समझने के लिए कि ट्रेड रिसीवेबल भी ज़रूरी नहीं है कि जिनको आपने माल बेचा है वो सारे के सारे लोग जो हैं वो पैसे, तो इसको भी पैसे दे दें आपको, तो इसको भी रिविजिट करते हैं एडमिशन के वक्त या रिटायरमेंट के वक्त, कि एक्चुअली कितना पैसा एक्सपेक्टेड है कि आपको कस्टमर से मिलेगा। जैसे इस वाले केस में हम देखें तो 14,500 में से एक्सपेक्टेड है कि 13,700 मिलेगा, तो रिडक्शन हो गई 800 की। तो एनी हाउ ये रिवैल्यूएशन है, और रिवैल्यूएशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन का गेन और प्रॉफिट जो भी हो रहा होगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। आगे कहते हैं अमित रिसीव 15,000 फ्रॉम द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट, के अमित को 15,000 मिले फ्रॉम द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट से। द रिमेनिंग बैलेंस और टू हिम वॉज लेफ्ट एज एन इंटरेस्ट फ्री लोन टू द पार्टनरशिप टू बी रीपेड बाय 31 मार्च 2021। यानी 21 का मकसद है, काफी बड़ा है, अभी तो 21 तो काफी दूर है, हम तो 2016 के अंदर हैं, और रीपेड जो है मार्च 2021, यानी इट्स क्वाइट टाइम, कि काफी अरसे के बाद पे होगा। इंटरेस्टिंग। तो इसने ये कहता है कि जी दे दिए इसने, बाकी जो भी इसको इसको पेमेंट करनी थी पार्टनरशिप को वो रिपेड होगा मार्च 2021 के अंदर। वांग एंड सुसी एग्रीड टू कंटिन्यू इन पार्टनरशिप एंड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अगेन फिर वही बात आ गई कि इन्होंने कहा कि जी जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा रेशो, क्योंकि फॉर्मल एग्रीमेंट इन तीनों का भी नहीं था, तो बाकी ये दो बचे, इन्होंने कहा जी हम वही शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली करेंगे। रिक्वायर्ड में कहता है कि प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ अमित फ्रॉम द पार्टनरशिप। तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाने, एक चीज जो मैं रिपीट कर दूं आपको, मैं मुसलसल आपको समझाता चला आया हूं कि देखें जो अगर करंट अकाउंट दिए हुए हैं आपके, जैसे सवाल के अंदर करंट अकाउंट भी आपको दिए हुए हैं, आपको कैपिटल अकाउंट भी दिए हुए हैं, तो आप याद रखें कि इसका मकसद है ये जो कैपिटल अकाउंट्स नजर आ रहे हैं ये फिक्स नेचर के हैं इस पार्टनरशिप के अंदर। समटाइम्स ये होता है कि ये करंट अकाउंट आएगा, एक आध क्वेश्चन शायद है कि जिसके अंदर वो ये कहेगा ये फिक्स नेचर के इन्होंने करे हुए हैं, और ये कहते हैं कि ईयर
जो भी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस होगा या किसी भी साल के अंदर कुछ हैपनिंग्स होती हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरीज हैं, या रेजिडुअल प्रॉफिट की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजें करंट अकाउंट के अंदर होंगी। ये फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं जाएगी। कैपिटल अकाउंट में जाने वाली चीजें अभी तक हमने दो सीखी। एक तो हमने कहा कि गुडविल अगर आ रही है तो गुडविल को हम करंट अकाउंट के अंदर नहीं लेके जाएंगे, बल्कि गुडविल हो गई और रीवैल्यूएशन, ये दो चीजें आप अभी जहन में रखें फिलहाल जो हमने पढ़ी हैं। तो गुडविल और रीवैल्यूएशन की जो ट्रीटमेंट है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम करेंगे, करंट अकाउंट के अंदर नहीं करेंगे। ये हमने सीखा है। और ये कंसेप्ट है कि जो रेवेन्यू नेचर की जितनी चीजें हैं, वो रेवेन्यू नेचर की जितनी चीजें हैं वो करंट अकाउंट का पार्ट बनेंगी, और जो कैपिटल नेचर की चीजें हैं वो पार्ट बन जाएंगी कैपिटल अकाउंट्स का। तो अब बताते हैं इसका कैपिटल अकाउंट की तरफ आ जाते हैं। बहुत सिंपल है। अमित वांग एंड सोसी ये हम बना रहे हैं। इसका कैपिटल अकाउंट है और आपको पता है, आई थिंक लेजर का कंसेप्ट है। ये इसकी क्रेडिट साइड हो गई, नहीं भी दी हुई है तो क्रेडिट हो गई, और ये इसकी डेबिट साइड हो गई। तो क्रेडिट और डेबिट ये साइड हो गई। सबसे पहले तो इनके बैलेंसेस देखें। क्वेश्चन के अंदर जो है 40,000 बैलेंस दिए हुए थे। सवाल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को अंडर हाईलाइट करेंगे। आप सवाल पढ़ते हुए आएंगे तो मेजॉरिटी चीजें आपको सवाल से समझ में आ जाएंगी, जवाब देना आसान होगा आपको। तो देखिए 40,000 मैंने एक्सप्लेन भी किया। इनके कैपिटल इक्वल अमाउंट कहते हैं। सिंपल लाके यहाँ पे आपको बैलेंस बीटी करके लिखना है एंड नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना है। ये आपका काम, जिंदगी आसान हो गई। उसके बाद गुडविल की जो अमाउंट इसने दी है वो 42,000 दी है। 42,000 दी हुई है, और 42,000 को हमें पता है कि क्योंकि फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है इनका, और जब फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत के अंदर हम ये करते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर 42,000 की गुडविल है तो सबसे पहले इन तीनों को बांट दें, क्योंकि ये तीनों में कोई एडमिशन नहीं हो रही है, बल्कि ये तीनों ही एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं। इसमें से एक रिटायर हो रहा है। तो इन तीनों के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट से बटेगी तो 14,000, 43 द 42, तो सिंपल 14,000 इसको मिली, 14,000 इन सबको जमा करें तो ये 42,000 का अमाउंट आपका गुडविल का देखें बन जाएगा। तीन हिस्सों के अंदर 42,000 को बांटा और इक्वली इनको मिल गई। उसके बाद आते हैं करंट अकाउंट। देखिए अमित, करंट अकाउंट क्या है? अब करंट अकाउंट हम देखें, वांग और सूसी के करंट अकाउंट आपको ब्लैंक नजर आ रहे हैं। ब्लैंक क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये तो अभी कंटिन्यू करेंगे ना पार्टनरशिप को। लेकिन हम अगर उसको देखें, जो अमित है, तो अमित का जो है वो 27,600। देखिए अमित का जो 27,600 जो यहाँ पर करंट अकाउंट दिया हुआ है, ये अमित का, क्योंकि अमित रिटायर हो रहा है और इसका क्रेडिट बैलेंस, मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो जो करंट अकाउंट की नेचर होती है वो क्रेडिट बैलेंस की होती है। अपने दिमाग में रखें आप कि ये क्रेडिट नेचर है इसकी। तो ये सारे क्रेडिट हैं, और क्रेडिट का मकसद ये हो गया है कि पार्टनरशिप के ऊपर ये पैसे होते हैं इन पार्टनर्स के। तो क्रेडिट बैलेंस का मकसद है कि इसको हमने 27,600 देखें एज इट इज हमने वहां से लाके अमित का लिख दिया, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, टेम्पररी नेचर का एक इंटरम अकाउंट है। इसका एक कैपिटल अकाउंट जो फिक्स नेचर का था वो आ गया, और 27,000 भी इसी का था। और क्योंकि ये रिटायर हो रहा है तो इसलिए हमने यहाँ लिखा ताकि एक्चुअली हमें पता चले कि टोटल अमाउंट जो है वो कितना बनता है इसका। तो हम आते हैं उसके बाद, ये करंट अकाउंट के अंदर 27,000 हो गए। उसके बाद आते हैं रिवैल्यूएशन की तरफ आते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन क्या था? रिवैल्यूएशन मैंने आपको बताया, यहाँ मैं इसीलिए बहुत डिटेल से आपके साथ यहाँ मैंने टाइम लगाया आपका, कि ये वर्किंग के अंदर भी आप दिखा सकते हैं। रिवैल्यूएशन का टी अकाउंट भी बना लें आप। रिवैल्यूएशन का टी अकाउंट बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्री होल्ड प्रीमिसेस अगर आपकी 11,000 से डेबिट हो गई तो आप क्या करेंगे कि फ्री होल्ड प्रीमिसेस को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। फिक्सचर एंड फिटिंग के अंदर क्या हुआ कि 64,900 रिडक्शन है, कमी हो रही है, तो फिक्सचर एंड फिटिंग को क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। इसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल है, ये भी अमाउंट कम हुआ है तो ट्रेड रिसीवेबल को आप क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रिजल्टिंग क्या होगा? रिजल्टिंग, क्योंकि आप देखें क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो लेजर अगर बनाए तो लेजर का बैलेंस 7,500 बनता है। और अपेरेंटली भी हमें नजर आ रहा है कि एक जगह हमें प्रॉफिट हुआ है, दो जगह लॉस हुआ है, तो 7,500 का प्रॉफिट है
आप लेजर सिंपल बनाएं, लास्ट हमने लेक्चर के अंदर लेजर भी देखा था, रिवैल्यूएशन का लेजर मांगा था। और इसी तरीके से यहाँ 7500 का जो प्रॉफिट है वो आप देखें 3 हिस्सों के अंदर बढ़ गया, क्योंकि इनकी रेशो इक्वल है। तो 7500 को अगर डिवाइड करें 3 से तो 2500 जो है वो आ जाता है। आई थिंक 7500 and divided by 3, then we get 2500। तो 2500 देखें हर एक को मिल गया, क्योंकि रेशो इक्वल थी। और ये तीन चीजें यहाँ आ गई, 84,100, 56,500, तीनों को हमने प्लस कर लिया। अब गुडविल के अंदर आते हैं। देखिए गुडविल के अंदर क्या होता है, गुडविल के अंदर बड़ा सिंपल है। गुडविल सवाल में उसने हमसे ये कहा कि गुडविल अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर नॉट टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट से तो बाकी वांग और सूसी बचे हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को कहते हैं इक्वल बांटेंगे। तो इनटेंजिबल एसेट्स को बुक से अगर खत्म करना है तो उसका तरीका ये होगा कि इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, और 42,000 जो है अगर दो हिस्सों के अंदर बांटें तो 21,000 बनता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो वही 42,000 आ जाएगा जो हमने पहले इन तीनों को दिया था। और वो इसलिए दिया ताकि इसको बेनिफिट मिले। इसको बेनिफिट देखें मिल गया 14,000 का। बाकी इन दोनों ने अपने ऊपर बेयर करा, अपने कैपिटल को डेबिट करवा लिया 21,000 से। तो गुडविल अकाउंट जो है वो क्रिएट हुई इस पॉइंट पे, गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर के कैपिटल क्रेडिट। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पार्टनर के कैपिटल डेबिट हो गए, देखें डेबिट साइड है, और गुडविल क्रेडिट हो गई। तो गुडविल डेबिट और गुडविल क्रेडिट ये खत्म हो गई। इसे कहते हैं नॉट टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद लोन आ जाए। अब देखिए बैंक बैंक 15,000 जो है, सवाल हमें बताता है कि अमित को $15,000 जो है वो पार्टनरशिप बैंक अकाउंट से रिसीव हुए, यानी उसको मिले। तो अमित का कैपिटल डेबिट हो गया 15,000 से। बाकी वो कहते हैं जी 2021 के अंदर इसका कैपिटल जो है, जो भी अमाउंट बाकी बचा है वो इंटरेस्ट फ्री लोन है, और वो 31 मार्च 2021 को होगा। तो वो लोन बैलेंसिंग फिगर जो है 69,100 की आ गई, क्योंकि इस 84,100 को इस 84,100 से मैच करना है। तो इसका मकसद ये हुआ कि सिंपल चीज़ें हैं कि $69,100 का लोन है अमित का, जो 2021 के अंदर रीपेड करेगी ये पार्टनरशिप। तो ये हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना लिए। एंड आई थिंक 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था जो उसको हमने हल किया। बहुत सिंपल है। क्रेडिट बैलेंस जो दिए हुए हैं वो हमने लिख लिए, गुडविल उसने दी हुई थी, वो तीनों पार्टनर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। करंट अकाउंट क्योंकि अमित रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के वक्त उसके करंट अकाउंट को भी यहीं ले आते हैं ट्रीटमेंट, या ताकि अब ये जा रहा है तो इसका करंट अकाउंट जो है इसके साथ ही क्लोज हो जाए। और रिवैल्यूएशन जो हो रही होगी रिटायरमेंट की, उसका अगर प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट है तो देखें इस साइड आ जाएगा। हमने देखा कि 7,500 अगर लॉस होता तो रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट साइड पर आ जाता, पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट होते और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता। और गुडविल को फिर राइट गुडविल की ट्रीटमेंट देखिए एडमिशन के अंदर भी अभी तक हमने यही पढ़ी कि जब एडमिशन हो रहा होता है तो पुराने पार्टनर को मिलती है, और जो नया आने वाला पार्टनर है जो नई रेशो होती है उसके हिसाब से हम डेबिट कर देते हैं। रिटायरमेंट के अंदर भी हमने देखा है कि पुराने पुराने तो है ही नहीं, यहाँ पे पुराने का सारे ये तीनों पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर थे जो चला रहे थे, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई। और बाकी जो रह गए उनके अंदर उनकी रेशो के हिसाब से, और क्योंकि उनकी रेशो इस पार्टनरशिप के अंदर इक्वल है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो चलें जी, ये भी जिंदगी आसान हुई। और आपने देखा कि फिक्स्ड अगर कैपिटल है, नेचर है, और करंट अकाउंट सवाल के अंदर दिए हुए हैं, तो गुडविल और रिवैल्यूएशन की जो ट्रीटमेंट है वो करंट अकाउंट में नहीं होती बल्कि कैपिटल अकाउंट के अंदर होती है। ये हमने आज भी रिपीट किया है इसको, इस क्वेश्चन में भी आया था। उसके बाद ये क्वेश्चन भी खत्म, ये पार्ट भी खत्म हो गया। बात में अगले पार्ट की तरफ क्या कहता है, प्रिपेयर द पार्टनर के, ये हो गया है हमारा। उसके बाद कहते हैं अमित हैज रिसेंटली एडवाइज द पार्टनर दैट ही इज हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ही हैज आस्क्ड वॉन्ग एंड सूसी फॉर द पेमेंट ऑफ द बैलेंस ऑन हिज लोन अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल। देखें ये बड़ा सवाल के अंदर ये अजीब सा लिखा था कि 2021 तो अभी 16 यानी 4 अच्छे खासे पीरियड के बाद जो है 4-5 ईयर्स के बाद अगर आप देने जा रहे हैं तो काफ़ी लंबा पीरियड था। अब इसको इसने फिर रिक्वेस्ट करी पार्टनर से कि भाई मुझे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही हैं, आप जो है मुझे ये पेमेंट कर दें। रिक्वायर्ड में कहता है एडवाइस वांग एंड सूसी वेदर और नॉट दे शुड एग्री टू रमित्स रिक्वेस्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए पहला तो अपेरेंटली हम आते हैं हम आंसर पे भी, लेकिन पहला तो बड़ा सिंपल है कि नॉर्मली इसकी रिक्वेस्ट, क्योंकि अमित ने उस टाइम सेक्रीफाइस किया था कि
अमित ने क्या करा था, सेक्रीफाइस करा कि वो चाहता तो उसी टाइम प्रेशर डाल देता इनसे कि जी हमें दें, लेकिन उसने उस टाइम एग्री किया। अनफॉर्चुनेटली ही इज इन ट्रबल, और इंटरेस्ट फ्री लोन उसने दिया था, यानी कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था, तो ही सेक्रीफाइड फॉर द पार्टनरशिप। अब आई डोंट नो कि वेदर इमोशनल था या वट एवर, लेकिन ही सेक्रीफाइड कि उस टाइम उसने कहा कि जी मैं लूंगा। और सब्सिक्वेंटली ही गॉट इनटू ट्रबल फाइनेंशियली, एंड नाउ इज रिक्वेस्टिंग कि जी मेरा पैसा जो है मुझे वापस कर दें जितनी जल्दी हो सके। फौरी नहीं मांगा उसने, एज सुन एज पॉसिबल मांगा है। अच्छा, हम अगर इस सवाल को देखें जाके, तो हम ये देख रहे हैं सवाल के अंदर के प्रॉब्लम ये है कि इस पार्टनरशिप को देखें, यहाँ पे इसके पास पैसे ही नहीं है। यानी हम अगर देखते हैं तो एक्चुअली 69,100 का अमाउंट देना है हमें, $69,100 का अमाउंट देना है। पार्टनरशिप का जो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताइए, उसमें पैसे ही जो है बैंक के अंदर 5,600 पड़े हैं। तो अगर हम देने के लिए जाएंगे भी तो हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और वो डेफिनेटली उसमें हमें इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो ट्रबल्स तो हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसके अंदर, लाइक डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट ऑफ द इनिशियल लोन। अब करता है कि जी इनिशियल एग्रीमेंट ऑन द इनिशियल लोन, अगर लोन लिया था लेकिन उस टाइम तो हमें पता था कि उसने वॉलंटरली छोड़ दिया था कि आप हमें रीपेड करें 2021 में। करंट लोन इज फ्री ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है कि करंट लोन जो है इस टाइम, क्योंकि उसने पार्टनर अमित जब रिटायर हो रहा था तो उसने कहा कि मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री है। मैं नीड एडिशनल कैपिटल, यहाँ आप अगर पार्टनर जो है डिसाइड करते हैं कि इनको रीपे करना है अमित को, तो इन्हें या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एज इनसफिशिएंट लिक्विड एसेट्स एट प्रेजेंट, मैंने आपको दिखाया है कि इनके पास इनसफिशिएंट लिक्विड एसेट्स हैं। लिक्विड एसेट्स का मकसद क्या है कि बैंक के अंदर आपने देखा है अमाउंट ही कम पड़ा हुआ है, तो इनके पास अभी इनसफिशिएंट अमाउंट है, ये पे नहीं कर सकते। मैं हैव टू टेक लोन, इनको बैंक से ही लोन लेना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट विच विल बी चार्ज इंटरेस्ट, और डेफिनेटली उसमें फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट वुड रिड्यूस द फ्यूचर प्रॉफिट, और इंटरेस्ट प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। मैं रिक्वायर सिक्योरिटी ऑफ लोन, और बैंक हो सकता है आपको लोन ऐसे दे भी नहीं, वो आपसे कोई सिक्योरिटी मांगे तो फिर वो चार्ज आ जाएगा एसेट्स के ऊपर, या वट एवर अरेंजमेंट बैंक आपके साथ करता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये कंसिडर करनी चाहिए पार्टनर्स को, और इनको कंसिडर करने के बाद देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ए पी जो रिक्वेस्ट की है उसने, ये देखें अगर एडिशनल कैपिटल कर सकते हैं तो उसे कर लें, या लोन कर सकते हैं, लेकिन एएसएपी बेसिस के ऊपर इनको उसे लोन रीपे कर देना चाहिए, क्योंकि उसने भी सेक्रीफाइस किया था, नहीं लिया था। तो लोन रीपेमेंट इसमें आप लिख सकते हैं सिंपल के certain factors need to be considered by the partners Wang and Susi, and the factors are as follows. However, after considering all the factors, ये जितने भी ये factors हैं इनको consider करने के बाद में ASAP basis के ऊपर लोन को रीपेड कर देना चाहिए, बिकॉज अमित had sacrificed for the partnership, कि वो चाहता तो उस टाइम भी फोर्सफुली कह सकता था कि मुझे आप पेमेंट करें, तो बैंक को पार्टनर्स को जो है उस टाइम इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ता। तो इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करके, और ये देख लें कि अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकता है तो उसे कर लें, या बैंक के ऑप्शंस को करके एएसएपी बेसिस के ऊपर लोन को रीपेड कर दें, या उससे और रिक्वेस्ट करें। हो सकता है उसको, वो अगर एग्री कर जाता है तो इन ऑप्शंस के साथ आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं इन फैक्टर्स के साथ, और कंक्लूड कर सकते हैं कि फैक्टर्स कंसिडरेशन के बाद एएसएपी बेसिस के ऊपर लोन रीपेड कर देना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन जो है हमने हल कर लिया, और ये भी आज हमारा एक इम्पोर्टेंट रिटायरमेंट था। तो रिटायरमेंट के कंसेप्ट हमने जो देखे, अब वो हमने क्या करे, क्योंकि देखिए ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस बन रही हैं, इसके अंदर सिर्फ एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व कराना आपको नहीं है कि सिर्फ आपको मैं सॉल्व करा दूं एग्जामिनेशन पेपर। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स व्हिच आर बीइंग टेस्टेड इन द पेपर। जब वो कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाएंगे तो द सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड इन अनदर क्वेश्चन, जो एग्जामिनर किसी और फॉर्म के अंदर अगर पूछेगा, वो किसी भी फॉर्म पे पूछेगा। तो कंसेप्ट आपने क्या सीखा कि रिटायरमेंट के वक्त जो भी गुडविल होगी, वो जो रेशो दी हुई है, वो जो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर वो गुडविल मेंटेन नहीं करनी है बुक्स के अंदर, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनकी जो रेशो होगी उसके हिसाब से डेबिट हो जाएगी, इसको राइट ऑफ कर देंगे हम।
तो ये कंसेप्ट आपने देखा। रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आपने सीखा कि रिवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि पार्टनर आता है या पार्टनर जैसे इस केस में रिटायरमेंट हो रही है, तो रिटायरमेंट के वक्त क्या करते हैं कि जो जो रिटायर होने वाला पार्टनर है, डेफिनेटली उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है बिजनेस के अंदर। तो वो चाहता है कि जो भी फेयर वैल्यू ऑफ है, ये फेयर वैल्यू का कंसेप्ट आप ध्यान में रखें कि फेयर वैल्यू जो है वो एसेट्स की होनी चाहिए। अब अगर उसमें एसेट्स में इन्हांसमेंट हुई है तो उसको बेनिफिट, रिटायर्ड होने वाले को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगर इन केस ये पुराने वाले पार्टनर्स चाहेंगे कि अगर रिडक्शन हुई है एसेट्स के अंदर, तो डेफिनेटली उसका भी पार्ट जो है वो पुराने वाला भी बेयर कर कर जाए। तो इन इधर वे, आइदर रिडक्शन और इन्हांसमेंट, इन दोनों सूरतों के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज वो भी समटाइम्स हो जाती है कि आप कर रहे होते हैं, तो आपकी जो भी चीजें आ रही हैं उसको आप रिवैल्यूएशन के अंदर, जो भी एग्जामिनर आपको देता है, आप उसको रिवैल्यूट करें। और रिवैल्यूट करने के बाद में अगर इन्हांसमेंट है तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दें, कैपिटल्स अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। ये कंसेप्ट आपने सीखा कि रिवैल्यूएशन और गुडविल की ट्रीटमेंट कभी भी करंट अकाउंट में नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसका जो करंट अकाउंट है उसे भी क्लोज करेंगे ले जाके। वो ऐसा नहीं हो कि वो रिटायर होके जा रहा है तो उसका करंट अकाउंट जो है वो आप ही के पास रह जाए। ऐसा नहीं करेंगे। जैसे हमने देखा कि इसको 27,600 को हम वहां पर ले गए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमने सीखे इस क्वेश्चन के अंदर। और इंशाल्लाह फिर किसी इसी पार्टनरशिप के ऊपर कुछ सवाल और करते हैं, और फिर आपको एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। एंड होपफुली ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। इस पे अपना फीडबैक या इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर डालें। कराचियंस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ और ओ लेवल, ए लेवल, एस लेवल के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं और अपना इसको लाइक भी करें। और जो जो फीडबैक है वो भी दें। और अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन जो ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, या कोई पार्ट आपकी समझ में नहीं आया, वो भी कमेंट के अंदर डालें। फिर हम जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर फिर उन तमाम चीज़ों को भी एड्रेस करेंगे, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और ये और इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव टाइप की वीडियो हो जिसके अंदर आप सीखें भी। और जब ये तमाम चीज़ें करने के बाद में, जैसे पार्टनरशिप के जितने लेक्चर्स हैं, आई होप इंशाल्लाह कि अगर ये सारी चीज़ें आप ढंग से समझ रहे हैं तो जैसे ही हमारे लेक्चर्स खत्म होंगे तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आप ना सिर्फ उन्हें सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे, विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।